हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहेगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग से कुकिंग टिप्स और सीक्रेट हैक्स। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही मैं फ्री हुई और मैंने ये वीडियो शूट की, तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अमेजिंग से कुकिंग टिप्स, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। तो देखो, जब हम ऑयल बॉटल में ऑयल ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जितना भी ट्राई कर लें बचाने की, तो कहीं ना कहीं फिर भी ऑयल इधर उधर गिर ही जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में इस तरह के काफ़ी सारे टूल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं ये लेके आई थी और इसे मैंने जब यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत इजी रहा मुझे इससे ऑयल ट्रांसफ़र करने में। तो आप ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल टूल है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये रिमूवेबल भी है, अगर आप इसको रिमूव करके वॉश करना चाहते हो तो वॉश भी इजीली हो जाएगा। तो बेसिकली इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रहेगी हमारी क्लीनिंग टिप्स। तो कई बार काम करते करते हमारे क्लीनिंग के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा किचन में एक्स्ट्रा टाइम इतना लग जाता है। जब हम कोई भी वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो उसके जो भी छिलके होते हैं हम उसको साथ ही साथ काउंटर टॉप पे ही रख देते हैं काम करते करते। उससे क्या होता है कि हमारा काम भी बढ़ जाता है क्लीनिंग का। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्री कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं प्लास्टिक के, या कोई भी हर किसी के घर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इसे यूज़ कीजिए, देन इसे आप डस्टबिन में थ्रो करें तो आपका क्लीनिंग का काम भी नहीं बढ़ेगा और आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक और टिप भी शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हम किचन में काम करते हैं तो हमारे डस्टबिन में हम डायरेक्ट कूड़ा ना फेंकें, इसमें एक पॉलीथीन लगा कर रखें, और जब भी जैसे भी हमें कूड़ा बाहर फेंकना है तो इसे निकालें और बाहर थ्रो कर दीजिए। तो इससे भी आपकी किचन काफ़ी हद तक साफ़ रहेगी। तो बढ़ते हैं हम आगे, और ये वाली टिप भी रहेगी जो कि क्लीनिंग बेस्ड टिप ही रहेगी। तो जैसा कि आप रोटी बनाते हैं, बेलन चकले का यूज़ करते हैं, तो कई लोग होते हैं डायरेक्टली भी इसे रोटी बनाते हैं। तो जो सूखा आटा होता है वो इधर उधर सब फैल जाता है, इससे आपका फिर से एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। तो आप क्या करें, आप एक नीचे मैट ले लें या फिर कपड़ा ले लें, जो भी आपको सही लगे उसको आप रखें और देन आप अपना काम करें। तो आपका क्लीनिंग का काम भी नहीं बढ़ेगा और एक हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट अगेन सिमिलर से ही टिप रहेगी। जब हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो गीलापन होता है ऑब्वियसली उसमें, तो हम अगर काउंटर टॉप पे ऐसे ही उसको रख देंगे तो काउंटर टॉप गीला रहेगा, बार बार क्लीनिंग का काम फिर से बढ़ जाएगा, वाइप करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, ऐसे ना करने की बजाय आप वहाँ पर एक मैट रख लीजिए, तो अपना वॉश करके अपनी वेजिटेबल्स को वहाँ पर रख दें, या फिर आजकल तो ट्रे भी आती हैं जिसमें पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। तो या तो वो हो या फिर आप मैट का यूज़ कर सकते हैं, वॉश करके वहाँ पर मैट रखा, उसके ऊपर अपनी वेजिटेबल्स को रखें। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी रहेगी स्टोरेज टिप्स। देखो, हमारी काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो ये सब अगर हम मेंटेन करके रखेंगे, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, तो आपको खुद ही काम करने में बहुत ही बेटर फील होगा और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा काम करने में भी। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिस्पोजल बॉक्सेस होते हैं हर किसी के घर,
तो आप इन्हें यूज़ कीजिए। चिली हो गई, कोरिएंडर लीव्स हो गए, या छोटे मोटे नींबू हो गए, अदरक होगी, तो इन सबको आप एक बॉक्स में डाल कर रखें। तो ये तो थी हमारी कुछ कुकिंग टिप्स। अब है बारी कुछ अमेजिंग से सीक्रेट हैक्स की, जो कि आपके काम को और भी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए, तो देखो, सर्दियों के टाइम में जो ये अनियन मिलते हैं रेड कलर के, ये हमें इतने ज़्यादा आंसू दिलाते हैं, तो कट करना इतना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप क्या करें, इसे आप फ्रीज़र में रखिए 10 से 15 मिनट। तो नेक्स्ट रहेगा मक्खन को निकालने का एक इंटरेस्टिंग सा हैक। तो मैंने भी ये हैक्स इधर उधर से देखे, और जो मुझे इन सब में से यूज़फुल लगे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, और जो मुझे लगे कि आपके भी काम आ सकते हैं, तो उन्हीं को ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब आप इस तरीके से मक्खन को निकालेंगे तो ईज़िली निकल जाएगा, और आप अपने टोस्ट पे भी ईज़िली इसको लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है आटा छानने का इंटरेस्टिंग सा हैक। तो जब हम छानी से इस तरह से आटे को छानते हैं तो वो इधर उधर ज़रूर गिरता है। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अब है कुछ इंटरेस्टिंग से हैक विद द हेल्प ऑफ फॉक। तो अगर आप ग्रीन चिली को देखो इस तरह से फॉक के इसमें इंसर्ट कर कर काटोगे, तो ना ही आपको जलने का डर रहेगा, ना ही आपको कटने का डर रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और साथ ही में लहसुन की कलियों को जब हम इस तरह से निकालते हैं तो वो नहीं निकल पाती ईज़िली, तो आप इसमें फ़िक्स करके निकालें तो फटाफट से निकल के बाहर आ जाएंगी। एंड अब लास्ट रहेगी, अगर हमें जैसे ग्रेटर से कुछ भी हम ऐसे ग्रेट करते हैं तो हाथों में लगने का बहुत डर रहता है, कई बार तो नेल्स पे लग भी जाता है। तो आप इस पे एक कुछ पतला सा प्लास्टिक की शीट या इस तरह से कुछ भी आप लगा के ग्रेट कीजिएगा, तो आपकी जो लहसुन है, प्याज है, तो वो इजीली ग्रेट भी हो जाएंगे और आपके हाथ भी बचे रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंटरेस्टिंग सी कुकिंग टिप्स और अमेजिंग से हैक्स। तो कैसे लगे आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग से कुकिंग टिप्स शेयर करूँगी।